हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सीरीज में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्वेश्चंस के ऑपरेशन सीरीज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं इस क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह के बीच भूमध्य रेखा गुजरती है। तो आज का हमारा जो ऑपरेशन है ये पूरा रेखा के बारे में है। कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारा क्वेश्चन है। इसका हम लोग क्विक रिविजन्स करते हैं। जो आपको एक मंथ मिला है उस मंथ में हम लोग सारे क्वेश्चंस का इसी तरह से क्विक रिविजन्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना रिविजन। तो चलिए दोस्तों, आज रिवीजन इस रिवीजन के बाद आपको लगभग इसमें 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट में आपके एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन अगर आते हैं तो एक भी क्वेश्चन से एग्जाम में ना छूटेगा। तो सबसे पहला देखिए, कुछ आप नाम जान लीजिए। सबसे पहले कि आपको पता होगा कि धरती पे जो रेखा खींची गई है तो कुछ इस तरह से एक लाइनें खींची गई है। तो दोस्तों, जो लाइनें खींची गई है, जो इस तरह से लाइन खींची गई है, इस तरह के लाइन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप याद रखिए। तो पीए से आप याद रखिए पैरेलल। तो पैरेलल को हम लोग लैटिट्यूड भी बोलते हैं, और लैटिट्यूड इसको हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। नाम में ही बहुत बार आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। जो एक और होता है जो इस तरह का लाइन खींचा जाता है, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मेरिडियन। इसको मेरिडियन भी बोलते हैं। इसको हिंदी मीनिंग में देशांतर भी बोलते हैं, और देशांतर इसको हम लोग एमयोत्तर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यमोत्तर। यमोत्तर भी हम इसको बोलते हैं। हम सही से लिख देते हैं यमयोत्तर। तो ये नाम आप याद रखिए। पैरेलल, लैटिट्यूड, अक्षांश, एक ही नाम को पुकारा जा रहा है। लैटिट्यूड बोला जाए या मेरिडियन बोला जाए या देशांतर बोला जाए तो या यमयोत्तर बोला जाए, ये सब एक ही नाम को पुकारा जा रहा है। अब इसमें देखिए एक बात आपको याद ये रखना है कि ये इसमें क्या है ना, 4 लाइनों का स्पेशल नाम दे दिया गया है। पैरेलल में भी 4 लाइनों का स्पेशल नाम दे दिया गया है। एक जो बीच से लाइन जाती है उसका स्पेशल नाम है, उसके ऊपर, उसके नीचे, और ये 4 स्पेशल नाम है। ये 0 डिग्री वाले को एक स्पेशल नाम दिया गया, फिर 23.5 वाले को स्पेशल नाम दिया गया, 66 एंड नॉर्थ वाले को दिया गया है, फिर 23.5 साउथ वाले को स्पेशल नाम दिया गया, 66.5 साउथ वाले को स्पेशल नाम दिया गया। तो देखिए ये 0 वाले का स्पेशल नाम आप याद कर लीजिए। इसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, या इक्वेटर बोलते हैं, या विषुवत रेखा बोल सकते हैं। यानी कि इसको पैरेलल, लैटिट्यूड, अक्षांश तो बोल ही सकते हैं, लेकिन इसका स्पेशल नाम भी है। स्पेशल नाम हिंदी में अगर बात करें तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, और अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो इसको इक्वेटर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। 23 डिग्री है नॉर्थ वाले का स्पेशल नाम जो दिया गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा बोला गया। और ये साउथ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा बोला गया। क्या बोला गया दोस्तों? मकर रेखा। यानी कि सारे पैरेलल्स में 5 पैरेलल्स का स्पेशल नाम दे दिया गया। ऊपर जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं ये इसको हम लोग बोलते हैं तो आर्कटिक सर्किल। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्किल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अंटार्कटिक सर्किल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक सर्किल। ऊपर वाले को आर्कटिक सर्किल, नीचे वाले को अंटार्कटिक सर्किल। तो ये 5 स्पेशल नाम आपको याद रखना है, 5 स्पेशल नाम। और उसी तरह से फिर अगर हम लोग बात करें सीधा लाइन, तो सीधा लाइन में 2 लाइनों का स्पेशल नाम दे दिया गया। सीधा लाइन में कितने लाइन का स्पेशल नाम दिया गया था दोस्तों? 2 लाइन को स्पेशल नाम दे दिया गया। ये ऐसे है, तो ये 0 डिग्री वाले को एक स्पेशल नाम दे दिया गया, और एक 180 डिग्री वाले को स्पेशल नाम दे दिया गया। इसको इंटरनेशनल टाइम लाइन बोलते हैं एक ठोक, और एक इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, जो कि हम आगे आपको समझाएंगे। तो ये 6 आपको, 5 उधर का और 2 इधर का, 7 स्पेशल नाम याद रखना, और बाकी ये लाइनों का नाम याद रखना है। तो ये यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी अब आपके नाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारे नाम जितना भी हम लिखाएं, अगर आप नोट नहीं किए तो एक जगह नोट कर ले रिविजन्स में। तो सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पे स्थित देशों एवं महाद्वीपों की संख्या। यानी देश के बारे में देखेंगे और महाद्वीप के बारे में देखेंगे। इस पर बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सब आपको याद करके चलना है। तो देखिए, हम आपको बताएं कि विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये पहला क्वेश्चन तो हम आपको पहले ही कर दिए। यह 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है। हम आपको बताए थे कि 0 डिग्री वाले ही का स्पेशल नाम दे दिया गया, जिसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। और ऐसे इसका नाम और क्या है? तो एल मतलब लैटिट्यूड, पीए मतलब पैरेलल, और इसको अक्षांश भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मेनली काम क्या है? तो भूमि को 2 भागों में बांटना। भूमि को कितने भागों में बांटना दोस्तों? 2 भागों में बांटना। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब आप यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि विषुवत रेखा जो है 3 महाद्वीपों से पास होती है। कितने महाद्वीपों से पास होती है?
3 महाद्वीप। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं कि कर्क रेखा भी 3 महाद्वीप से पास होती है और मकर रेखा भी 3 महाद्वीप से पास होती है। अब 3 महाद्वीपों में देश अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, या महाद्वीप अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये तीनों 3 महाद्वीप से पास होती है रेखाएं। तो अब देखिए ये जो महाद्वीप हैं वो कौन कौन महाद्वीप हैं। तो सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका से पास होती है, फिर अफ्रीका महाद्वीप से पास होती है, फिर एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। जैसे कि हम आपको अभी दिखाते हैं मैप में कि ये कहाँ कहाँ से गुजर रही है। तो आइए हम लोग मैप में देखते हैं दोस्तों। तो ये हम मैप में देख ली। तो देखिए यही हमारा भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा दोस्तों। तो ये कहाँ कहाँ से गुजर रही है। तो सबसे पहले यहाँ से गुजर रही है, तो ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। इसके बाद ये अफ्रीका से गुजर रही है, तो अफ्रीका हो गया। इसके बाद और कहाँ से गुजर रही है दोस्तों, तो ये एशिया महाद्वीप से इधर से भी गुजर रही है। तो ये 3 महाद्वीप से याद रखना है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर आप देश की बात यहाँ पे पूछेगा कि कितने देशों से होकर गुजरती है, तो ये टोटल जो देश है दोस्तों वो आपको याद रखना 13 देश से गुजरती है। यहाँ पे क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस को हम बस रिविजन से ही करवा रहे हैं। तो भूमध्य रेखा विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है। ये देश कौन कौन है दोस्तों, तो देश की नाम अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ हम लिखे हुए हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ठीक है, साओ टोम, प्रिंसिप, गैबनॉन, कांगो गणराज्य, कांगो की लोकतंत्रित गणराज्य, ठीक है। ये दोनों अलग अलग काउंट किया है, कहीं दोनों को एक साथ काउंट करके 12 भी देता है, तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरबाती। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है नहीं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम यहाँ पे आपको मैप में दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ से पास करती है दोस्तों। तो आइए हम लोग मैप में देखते हैं। तो एक बार और रिविजन्स कर लेते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये 3 को हम देखते हैं। ये 3 जो है वो दक्षिणी अमेरिका का है देश। तो 3 यहाँ देखिए, ये सबसे पहले इक्वाडोर हो गया। इक्वाडोर के साथ और क्या हो गया, तो इक्वाडोर के बाद हम लोग देखेंगे कोलंबिया। तो ये कोलंबिया हो गया और ये ब्राज़ील हो गया। 3 तो यहाँ से गुजरता है आपको, ठीक है। तो 3 आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो आगे का नाम है वह है साओ टोम्स, ठीक है, एंड प्रिंसिप। तो ये यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, ये यहाँ पे पड़ता है। इसके बाद और आगे क्या है, तो आगे अगर हम देखें तो आगे हमारा नाम जो है वो गैबनॉन है। तो गैबनॉन यहाँ पे पड़ता है कहीं। फिर कांगो है, तो मतलब यहीं पे कांगो, केन्या, ये सारा यहीं पे है। सोमालिया, ठीक है। तो सोमालिया कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, तो सोमालिया एकदम बाहर निकल के यहाँ पे पड़ता है सोमालिया। फिर क्या है, मालदीव्स। तो मालदीव्स यहाँ पे हो गया। फिर आगे अगर हम चलें तो अब मालदीव्स के बाद तो आपको पता ही होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यहाँ पे है। इसके बाद क्या है, किरबाती। तो किरबाती इधर है, ठीक है। तो ये सारा का सारा नाम आपको याद रखना है। एक और इमेज, तो ये मतलब कि टोटल 13 देश के नाम आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। फर्दर हम मैप से आपको बता दिए। तो अब आगे हम अपने चलते हैं लेक्चर में। तो देखिए यहाँ पे ये पहला भूमध्य रेखा के बारे में जितना भी रिविजन्स था हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग अपना रिवीजन से स्टार्ट करते हैं कर्क रेखा से, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि भूमध्य रेखा भी 3 महाद्वीप से गुजरती है। कर्क रेखा भी विश्व के 3 महाद्वीप से ही गुजरती है। कितने महाद्वीप से गुजरती है दोस्तों, 3 महाद्वीप से गुजरती है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, लेकिन ये देश कितना, 17 देश आपको याद रखना, 17। उसमें कितना देश था तो दोस्तों 13। अगर कर्क रेखा कितना देश से गुजर रहा है, तो 17 देश से गुजर रहा है। ये एग्जाम में अगर क्वेश्चंस बनता है तो आपको यहाँ से लगाना होगा, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं कर्क रेखा कौन कौन महाद्वीप से गुजरती है। तो उत्तरी अमेरिका से गुजरती है, फिर अफ्रीका देश से गुजरती है और फिर एशिया महाद्वीप से गुजरती है। भूमध्य रेखा में बस एक चेंज कर लेना है, वहाँ पे दक्षिणी अमेरिका पढ़े थे, यहाँ पे हमको उत्तरी अमेरिका पढ़ना है। अब कर्क रेखा पे स्थित देशों के नाम, तो 17 देश के नाम तो पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको मेनली जो भारत के आसपास है वो आपको ज़रूर से याद कर लेना है। जैसे अल्जीरिया, नाइजीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत और बांग्लादेश, ये दोनों है। फिर म्यांमार, चीन और ताइवान, ये सारे के सारे देश जो है कर्क रेखा पे स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। आप कर्क रेखा यहाँ से देख लीजिए कहाँ से गुजर रही है। ये 0 डिग्री हो गई, ये कर्क रेखा हो गई। ये क्या हो गया दोस्तों, कर्क रेखा हो गई। तो कर्क रेखा ये हो गई। तो सबसे पहले हम लोग क्या आपको बताएं, यहाँ पे मैक्सिको हो गया, फिर आगे चलेंगे तो बहामास हो गया ये, ठीक है। इसी तरह से इसके आगे चलेंगे तो पश्चिमी सहारा करके आएगा, फिर ठीक है, मोर्टियानी, माली, अल्जीरिया, यहाँ से चालू कर दीजिए ये यहाँ पे, फिर अल्जीरिया, फिर लीबिया, लीबिया के बाद क्या हो जाएगा, मिस्र जिसको इजिप्ट भी बोलते हैं, फिर सऊदी अरब अमीरात हो जाएगा। इसके बाद कौन हो जाएगा, यूएई हो जाएगा। इसके बाद ओमान हो जाएगा, यहीं पे ओमान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ओमान के बाद क्या हो जाएगा, ओमान के बाद भारत हो जाएगा। भारत के बाद क्या हो जाएगा,
बांग्लादेश, म्यांमार, इस तरह से आगे आपको कितना देश याद रखना, 17 देश का नाम, 10 देशों का नाम नहीं लेकिन 17 आपको याद रखने हैं दोस्तों। इस तरह अगर हम आगे बात करें तो कर्क रेखा के बाद हमारा नेक्स्ट रिवीजन जो चलता है वो ये मकर रेखा की तरफ चलता है। तो मकर रेखा 3 महाद्वीप से भी गुजरती है और इसमें टोटल 10 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, 10 देश। तो देश हम सबसे पहले कितना पढ़े, 13 देश पढ़े। फिर हम लोग 17 देश कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो 13 बीच में लिख लीजिए, ऊपर वाले के लिए 17 और नीचे वाले के लिए कितना देश हो जाएगा बताइए, 10 देश। ठीक है, ये भी 3 महाद्वीप से ही गुजरता है। 3 महाद्वीप कौन कौन सा है, तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑस्ट्रेलिया अलग से समाहित हो जाएगा और अमेरिका जो हम लोग पढ़ रहे थे वो यहाँ पे रहेगा ही, लेकिन वो दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा और एशिया क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मकर रेखा पे स्थित देश जो हो गए तो ये भी देख लीजिए, चिली, अर्जेंटीना, परग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ से मैप से देख के। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये इतना ज़्यादा क्वेश्चंस आप अगर रिविजन्स करके जाइएगा तो आपको एग्जाम में ज़्यादा आएगा नहीं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये 3 लाइनों के बारे में तो हो गया, 2 लाइन के बारे में लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक ऑफ आर्टिकल सर्कल और अंटार्कटिकल सर्कल। अब हम लोग आपको बताए थे कि ये जो इस तरह के लाइन है इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और इसी में इसको मेरिडियंस, इसमें क्या हुआ, मेरिडियंस, एमियोत्तर भी हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे 0 डिग्री वाले के एक स्पेशल नाम दिया गया था। तो देखिए 0 डिग्री देशांतर अर्थात ग्रीनविच एमियोत्तर का प्रधान एमियोत्तर स्थित देश के नाम, इसको हम लोग इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन बोलते हैं। इस पे टोटल 9 देश है। इस पे टोटल कितने देश हैं, 9 देश है, आपको याद रखना है। इस पे 9 देश हैं दोस्तों। ठीक है, तो 9 देश यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद हम डेट ऑफ लाइन की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको 180 डिग्री बोलते हैं, इस पे देशों की संख्या जो है वो कितनी है, तो इस पे देशों की कोई एग्जैक्टली कोई देश इस पे है नहीं, क्योंकि अगर एग्जैक्टली इस पे देश रहेगा तो 2 डेट ऑफ लाइन हो जाएगा। तो इंटरनेशनल ये जो है डेट ऑफ लाइन को थोड़ा इधर से तिरछा विरछा करके निकाला गया है। तो इसके आसपास जो है वो हैं अंटार्कटिक सागर, ये सागर, चुंगी सागर, बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर। देखिए नोट में यहाँ हम लिखे हुए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भी देश के ऊपर से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि एक देश के ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरने से उस देश में 2 तिथियां होने की गणना संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न होती है। इसलिए क्या करा है, इसको थोड़ा इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा करके निकाला गया है। अब देखिए, अब थोड़ा कर्क, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत में, ठीक है, लगभग मध्य से होकर गुजरती है और भारत में ये 8 राष्ट्रों ये गुजरती है, देशों राज्यों से। मित्र पर गमछा झार, जिसको आप याद रखे होंगे, लेकिन वो जो है अब यहाँ पे और याद रखना है 2 पॉइंट। ये हम अभी 8 राज्य जो है इसका नाम अभी आपको याद करवाते हैं। इधर से आप बढ़ते क्रम में चलिएगा तो सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों पहले एक ही थे। फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये आपको 8 याद रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको याद रखने हैं दोस्तों। अब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती तो है, लेकिन आपको इसमें अब जो और क्वेश्चन बन सकता है, ये पूछ सकता है कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, तो वो मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। तथा सबसे कम जो है वो राजस्थान में है। सबसे कम कहाँ पे है, राजस्थान में है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ और क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा पे क्या है, भारत राज्यों की राजधानियाँ डायरेक्ट वहाँ पे है। जैसे गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है वो कर्क रेखा पे ही स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, 2 राजधानी हो गई। झारखंड की राजधानी रांची और मिजोरम की राजधानी आइजोल। ठीक है, यानी कि 8 में से 4 ऐसे राज्य हैं जिसकी राजधानियाँ डायरेक्ट कर्क रेखा पे ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन, तो गुजरात का गांधीनगर, हमारे मोदी जी का घर, मध्य प्रदेश का भोपाल, ये किसका, शिवराज सिंह का हो गया। झारखंड मुंडा, झारखंड की राजधानी रांची, अभी वहाँ पे आप शिबू सोरेन जो हैं उनके बेटे वहाँ पे। और यहाँ पे आइजोल आइजोल जो राजधानी है, मिजोरम की राजधानी आइजोल, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से भी आप बाइफर्केशन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है और तथा सबसे कम लंबाई कहाँ पे है, राजस्थान में है। ये आपको याद रखना है। अब हम देखिए इसमें मैप से आप माइंड में बैठा लीजिए कि जो चलता है लाइन, तो सबसे पहले गुजरात हो गया, गुजरात से एंट्री करा मध्य प्रदेश। राजस्थान में ये बहुत ही कम है, अभी पढ़ें। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का भाई छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल और इधर 2 राज्य त्रिपुरा और
मिजोरम, आपको याद रखना है, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये इतना आपके 8 याद रखने हैं। 8 में से 4 ऐसे हैं जिसकी राजधानियाँ डायरेक्ट कर्क रेखा पे ही स्थित है। ठीक है, अब और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि ये 82 डिग्री देशांतर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जो यूपी के इलाहाबाद के नैनी से पास करता है। तो ये भी है जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री। ये भारत के जिन राज्यों से होकर गुजरता है उसका नाम भी आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 से गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ से ऐसे करिए, इस तरह से ऐसे आएगा। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, टोटल कितना हो गया 5। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी और मिर्ज़ापुर से, तो नैनी कहीं लिखा रहेगा कहीं मिर्ज़ापुर, तो इलाहाबाद के नैनी और मिर्ज़ापुर के नज़दीक से ये गुजरता है। तो 5 आपको इसमें याद रखना है। कितना याद रखना है दोस्तों? 5 राज्य से गुजरता है। ये इस तरह से कुछ है। तो 1 के राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य और 5 राज्य। तो मैप से आप रिलेट करके हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको ज़रा सा भी भूलने में दिक्कत, मतलब कि कहीं भी आपको भूलने का कोई शक ना रहे। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और इस पे बनते हैं। तो ये आपको सीरीज कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, इसमें इम्प्रूवमेंट क्या है वो ज़रूर से बताइएगा। हमको लगा थोड़ा फास्ट पढ़ा दिए तो थोड़ा हम स्लो पढ़ाएंगे, लेकिन टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा फिर। कह रहा है कि भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत में जो महानदी है वो 2 बार काटती है, ये आपको याद रखना है। महानदी के माही नदी, महानदी नहीं, माही नदी धार जिले से होकर राजस्थान एवं गुजरात में प्रवाहित होती है और ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को, ठीक है, किस रेखा को? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा, ठीक है, को 2 बार काटती है। तो ये जो है नदी का नाम है कांगो, यानी कि जारे में ये बहती है। तो नदी अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में भाग में प्रवाहित होते हुए अंटार्कटिक महासागर में गिर जाती है। अब कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को कौन काटती है? विषुवत रेखा को कांगो काटती है, विषुवत रेखा को कांगो। और मकर रेखा को कौन काटती है आपको बताना है। तो मकर रेखा को काटने वाली जो नदी है लिम्पोपो, ठीक है, कौन नदी है? लिम्पोपो। जैसे देखिए यहाँ पे ये 0 डिग्री था, ये कर्क रेखा था और ये मकर रेखा था। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी यानी कि इस रेखा को, कर्क रेखा को काटने वाली नदी हम लोग भारत में पढ़े, कर्क रेखा को काटने वाली नदी हम लोग भारत में पढ़े माही नदी, विषुवत रेखा को हम लोग पढ़े कांगो। और अब हम लोग इस रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मकर रेखा को काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी है। ये 3 क्वेश्चंस आपको याद रखना है और ये हिंद महासागर में गिरती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हम 2 क्वेश्चन ऊपर में छोड़ दिए थे कि आर्कटिक वृत्त जो है विश्व के 3 महाद्वीप में, ये जो है आर्कटिक जो वृत्त है वो विश्व के 3 महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। आर्कटिक वृत्त पे 7 देश हैं। आर्कटिक वृत्त पे कितने देश हैं? 7 देश, ये आपको देख लेना है। और फर्दर जो बेरिंग जल संधि है आर्कटिक वृत्त पे ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अब अंटार्कटिक वृत्त में केवल अंटार्कटिक महाद्वीप ही है नीचे में और कुछ है नहीं। तो ये टोटल क्वेश्चंस था हमारा लाइन से रिलेटेड, इस लाइन से रिलेटेड, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपका आएगा नहीं। तो ये 20 मिनट का रिविजन्स में आप पूरा का पूरा कंसेप्ट देख लिए होंगे। तो ये कैसा लगा वीडियो दोस्तों आप ज़रूर से बताइएगा ताकि मैं आगे भी आपसे वीडियो लाया सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।